राधे राधे। 1 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं और उसके बाद हमारे जैसे नंबर शुरू होते हैं वो प्लस हो जाते हैं। जैसे कि अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ 21 है तो 21 प्लस 3 हो जाएगी। अगर 16 है तो 1 प्लस 6 7 हो जाएगी। 28 है तो 2 प्लस 1 8, 8 प्लस 1 8 प्लस 2 यानी कि 1 हो जाएगी। तो इस तरह से हम प्लस करके फिर 1 से 9 नंबर तक आ जाते हैं। लेकिन अलग अलग मंथ में अलग अलग रिजल्ट्स होते हैं, ऐसा मैं आपको हमेशा बताती हूँ। क्योंकि कोई मंथ हमारे को लक्ष्मी रूल करती है, किसी मंथ में मरकरी रूल करता है, किसी मंथ में सन रूल करता है, किसी मंथ में सैटर्न रूल करता है। तो जिस तरह से वो हमें रूल करते हैं उस तरह से फिर हमारे रिजल्ट्स आते हैं। इन चीज़ों पर हमें ध्यान देना होता है और उसी के हिसाब से मैं आपको रेमेडीज़ बताती हूँ। और हमें ये भी देखना होता है कि इस साल कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो सबको रूल कर रहा है। जैसा कि आप सबको पता भी होगा कि इस बार नवसंवत जो है वो मंगल ही राजा है और मंगल ही जो है वो सेनापति है, यानी कि मंगल का इस साल बहुत असर रहने वाला है। और जिस तरह से मंगल भगवान का असर है उसी तरह से आप देख रहे हैं कि क्लाइमेट भी कैसे चेंज हो रहा है। उनको बड़ी जल्दी गुस्सा आता है, इसलिए हमें चाहिए कि ये पूरा साल जितना हो सके हम उतना हर रोज़ एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, राम दरबार के दर्शन करें या राम माला की एक करें। मैं ये सबको बताती हूँ। आप सब अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और राम परिवार के दर्शन कीजिए। और वास्तु टिप के अकॉर्डिंग घर के बाहर दोनों साइड पर गेट के राम राम लिख कर लगा दीजिए, जिससे कि आप सबका आप सबका सुरक्षा कवच बन जाए और घर के अंदर किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। हनुमान जी को मनाना इस साल बहुत ज़रूरी है और वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि उनमें कितनी शक्तियाँ हैं और हमें याद कराना पड़ता है कि वो अपनी शक्तियों के बल से हम सबकी रक्षा करें, हमारे परिवार की रक्षा करें और हम पर कृपा करें। वास्तु टिप्स हैं कुछ जिनका आपको यूज़ करना चाहिए। सैनिटाइज़र को कभी भी किचन में मत रखिए, उसको बाथरूम्स में रखिए। ये एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसको हम साउथ में यानी बाथरूम में ही रखें तो अच्छा है। अगर घर में आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मिल रही है तो एक बार नमक का पोंछा लगवाइए, हफ्ते में एक बार लगा लीजिए। और अपने बाथरूम में एक कटोरी में सॉल्ट रखिए और उसको हफ्ते बाद फ्लश कर दीजिए। आपके घर में पॉजिटिविटी आने लगेगी। शाम को तुलसी माता पर आप घी का दीपक जलाइए, इससे भी आपके घर में बहुत पॉजिटिविटी आएगी। नेगेटिव विचारों को छोड़कर पॉजिटिविटी की तरफ बढ़िए तो आपको पॉजिटिव फील होगा। वास्तु की छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको करने से बहुत ही पॉजिटिव होता है इंसान। आपको चाहिए कि आपके घर में जो आपका झाड़ू है वो साउथ एरिया में रखना चाहिए और उसको छुपा कर रखना चाहिए। हम झाड़ू को एस्ट्रोलॉजी में लक्ष्मी का रूप मानते हैं, तो आपकी मनी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। झाड़ू को कभी भी पैर नहीं लगना चाहिए। इसी तरह से घर में आप तुलसी, मनी प्लांट, शमी, अशोक इस तरह के सदाबहार पौधे ज़रूर लगाइए। उससे घर के आसपास ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा रहता है और किसी भी तरह की ऑक्सीजन की कमी नहीं होती और आपको बहुत लाभ होता है। ये छोटी छोटी ऐसे वास्तु टिप होते हैं जो हमें बहुत लाभ देते हैं। आप अपने घर में भी ये सब कीजिए। घर के वातावरण को फ्रेश और स्वच्छ रखने के लिए घर में आप अपने जितना हो सके उतना साफ़ सफाई रखिए। जितनी आप साफ़ सफाई रखते हैं उतनी पॉजिटिविटी आती है। तो इस तरह से आप छोटी छोटी रेमेडीज़ करके अपने आप को अच्छे तरीके से रख सकते हैं। मैंने देखा है कि लोग मास्क को भी अच्छे से डंप नहीं करते हैं या आकर घर में टांग देते हैं। नहीं, मास्क की एक जगह बनाइए, क्योंकि ये हमारी जीवन शैली का भी हिस्सा बन चुका है। मेरे अकॉर्डिंग हो सके तो मास्क बाथरूम में टांगिए और उसके अच्छे से डंप कीजिए। अगर आपके मास्क जो हैं वो वॉशेबल हैं तो उनको गर्म पानी की एक बकेट में जो बंद हो डाल दीजिए और जब आपको टाइम लगे तब आप उनको वॉश कर लीजिए। मास्क का भी खास ध्यान रखिए जिससे कि उसको उतारने के बाद इधर उधर जर्म्स ना फैलें।
क्योंकि आप बाहर से आते हैं और बाहर से आउटसाइड पर जम्प्स हो सकते हैं। मास्क को अच्छे से रखिए, उसकी अच्छे से केयर करिए, ये भी एक वास्तु का हिस्सा बन गया है। तो चलिए, राधे राधे, फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।